पवन लगातार गाड़ियों के साथ साथ चल रहे हैं और जो लोगों ने अपनी दिल की भावना व्यक्त की है आज जनरल रावत के प्रति, सेना के प्रति, उसकी तस्वीरें उन्होंने आपको सीधे दिखाई हैं। और ये बराड़ स्क्वायर से आ रही तस्वीरें हैं जहां पर इंतज़ार हो रहा है बस कि कब जनरल रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। वहां सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सब कुछ एक सेट प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। ये सारी जो भी प्रक्रिया यहाँ से अपनाई जा रही है, उनके घर से निकलने से लेकर के अभी तक जिस भी तरीके से सम्मान व्यक्त किया गया उनके प्रति, उनके पद को देखते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को देखते हुए बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। और उसी में आगे भी ये निहित है कि 17 गन सैल्यूट उनको दिया जाएगा और कुल 800 पर्सनल तीनों सेनाओं के वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसा अभी आप देख भी सकते हैं बराड़ स्क्वायर पर बहुत देर से ये तस्वीर हमारे सामने है। इसी तरह बिल्कुल सावधान की मुद्रा में ये जितने भी जवान हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं सड़क के दोनों ओर, और इसमें सेनाओं के तीनों अंगों के जवान जो हैं वो मौजूद हैं। मनीष प्रसाद वहीं इस वक्त खड़े हुए हैं बाहर ही। मनीष, ये बताइएगा कि आपने बताया बहुत से डिग्निटरीज यहाँ मौजूद हैं, विदेशी सेनाओं के कई प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा भारत में हमारे रक्षा मंत्री हुए या और जो वीवीआईपीज हैं, उनमें से कौन कौन यहाँ आ सकता है? सौरभ, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। अब ये जो काफिला है वो आ गया है पार्थिव शरीर लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, और जो गाड़ियों का काफिला है अब वो इस क्रेमेटोरियम के मेन पॉइंट पर एंट्री कर रहा है। और ये वो आंखें नम करने वाला क्षण है जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने पूरे भारतीय सेना, भारतीय सैन्य व्यवस्था का पूरी रूपरेखा बदलने में एक बहुत ही कारगर कदम निभाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्होंने, जब वो वाइस चीफ थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले लिए, उसके बाद जब वो आर्मी चीफ बने तो उस दौरान स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, प्रॉक्सी वॉर्स, इन सभी पर लगातार दबाव बनाया और रणनीतिक तौर पर जवान से लेकर ऑफिसर्स तक वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद उन्होंने स्ट्रेटेजिक तौर पर जो थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, साथ में जॉइंटमैनशिप, इन सभी का आधारशिला एक तरीके से रखी और वो अब रूपरेखा तैयार हो गई थी और वो ऑन ग्राउंड दिखने लगी थी। अब ये गाड़ियों का काफिला है जिसमें एक एक करके आपको ठीक तस्वीरों में दिखाई दे रहा है इस समय जो पार्थिव शरीर लिए हुए जो गन बैटरी है जो वो यहाँ पर पहुँच गई है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस समय ट्राई सर्विसेज सैल्यूट उनको दिया जाएगा, 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। सीनियर ऑफिशियल्स के तौर पर यहाँ पर हैं, वीवीआईपीज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई देशों के जो डिफेंस चीफ हैं वो यहाँ पर हैं, 4 देशों के। उसके अलावा यहाँ पे एम्बेसीज के हाई कमिश्नर्स हैं। तो ये जो पैन इंडिया उनकी छवि नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि थी चीफ ऑफ जनरल डिफेंस स्टाफ के तौर पर, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके बारे में ये हमेशा से कहा जाता था कि वो टफ फैसले लेने में हमेशा से ही कोई हिचकिचाहट या कोई संकोच नहीं रखते थे और इन्हीं टफ फैसलों की वजह से कई बार उनको अपना विरोध का भी सामना करना पड़ा। मैंने उनसे इस बात में भी पूछा था कि आपको जब विरोध का सामना करना पड़ता है चाहे थिएटर कमांड को लेकर, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर इसको हेड करेगा और सपोर्टिंग आर्म्स के तौर पर बाकी सब रहेंगे, तो उस पर काफी विरोध हुआ। लेकिन उन्होंने क्लैरिटी के साथ उस बात को छुपाया नहीं बल्कि उसको क्लियर करके बताया कि ये क्या है, किस तरीके से वो रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग उन्होंने भारतीय सेना के आर्मी हेडक्वार्टर की करने की तैयारी की और रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पर मैंने उनसे पूछा कि जो ये टेक्निकल विंग है या बाकी जो विंग्स हैं उनका आप क्या करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, और खासतौर पे जब बात यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की होगी तो उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर में काम करती है तो उसका डीजी जहां होना चाहिए वहीं पे उसको पोजीशन किया जाएगा, या फिर उसके बाद बाकी और भी उनके कड़े निर्णय थे। और चाहे लॉजिस्टिक को लेकर, वेपन सिस्टम को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी चोट उन्होंने मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ड्रीम था उसको आधारभूत तौर पर यानी ग्राउंड पर लाने के लिए सबसे अहम भूमिका किसी की थी तो वो थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। और देखिए इत्तेफाक देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हमेशा साथ देती थी उनकी पत्नी मधुलिका रावत। आज वही दोनों एक साथ, उनका पार्थिव शरीर इस बराड़ स्क्वायर के इस क्रेमेटोरियम में पहुंचने वाला है। तो ये एक भावविहीन लम्हा है
जो कि और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दिक्कत, और आप ये कह लें कि सबसे बड़ी क्षति जो है, हम समझ जरूर सकते हैं लेकिन उसका एहसास भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो क्षति है वो बहुत बड़ी है उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर पूरे देश के लिए, मिलिट्री फ्रेटर्निटी के लिए। और खासतौर पे सौरभ, आपको ये भी समझ होगा कि जब भी कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि पहली बार देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे प्रधानमंत्री, चाहे लाल किले की प्राचीर हो या जब भी उन्होंने बोला तो उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिक्र जरूर किया कि मेक इन इंडिया साथ में जो मॉडर्न प्लान है या मॉडर्नाइजेशन है उसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले लंबे सालों से, करीबन 20 सालों से ये लटका हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे पास किया और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल बिपिन रावत को चुना गया। और वही जनरल बिपिन रावत जिन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की थी, पूरा प्लान सेटअप किया था कि वो एक पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जॉइंटमैनशिप के साथ जो स्ट्रक्चरिंग है वो करेंगे ताकि आने वाले समय में इसका असर देखने को मिले। और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर भी बैठे हैं या फिर जो और भी सर्विंग सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके मुताबिक जो जनरल रावत ने किया है उसका असर अब दिखने लगेगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड असर दिख रहा है। जैसे मेक इन इंडिया वेपन हो या फिर मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम हो, या फिर आप जब M777 आया तो उसे BAE सिस्टम के साथ यहाँ पर महिंद्रा मिलकर बनाएगा, या फिर उसके बाद K9 वज्र आया तो लार्सन टर्बो इसे बनाएगा हनवा टेकविन के साथ। तो ये एक बहुत ही गेम चेंज था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम भारत उस तरफ जा रहा है जहां पर इन्फेंट्री या मैकेनाइज की लड़ाई नहीं बल्कि साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर की होगी और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की होगी। तो इसीलिए जो उनका विजन था, उनका फोकस था, वो बिल्कुल क्लियर था। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सौरभ, बरार स्क्वायर की। शुरुआत मैं उस गेट से करूंगा जहां पे सीनियर ऑफिशियल्स इस समय गेट पर आ गए हैं, और ये वो ऑफिशियल्स हैं जो कि उनके जो जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाएंगे। और फिर उसके बाद इसीलिए जो सीनियर ऑफिसर्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, तो ये सभी वो ऑफिसर्स हैं जो कि अब यहाँ पर जनरल बिपिन रावत को लेने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और अब इसके साथ साथ वही क्रम में आप देखेंगे तो एक तरफ जहाँ वो है और जो उनके साथ फिर दूसरी क्रम में आप देखें यहाँ पे भारतीय नौसेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। और एक ह्यूमन चेन तैयार किया है। एक ह्यूमन चेन इसलिए भी है